जय राम श्री राम जय राम। बार बार वर मांगे हो हर्ष देव श्रीरंग पद सरोज अनपायनी भक्ति सदा सत्संग। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओम। आइए सर्वप्रथम इस दरबार में उपस्थित सभी माता भाई बहन आपको चरण छू के प्रणाम है। मैं चाहूंगी कि किसके किसके पास दो दो हाथ हैं, जिसके जिसके पास भी दो दो हाथ है अपने हाथ ऊपर करके बताओ कि मेरे पास दो दो हाथ हैं। और जिसके पास एक हाथ है वो एक हाथ ऊपर करके, और जिसके पास हाथ नहीं है वो दूध भात। सबके पास है ना हाथ? कैमरा वाले भी ऐसे भी निवेदन है, सबके पास है ना दो दो हाथ? पीछे भैया बैठे भैया से भी निवेदन है, सबके पास है ना? तो प्रभु श्री रामचंद्र जी के नाम से जोरदार ताली बजाओ। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। कहते हैं छत्तीसगढ़ के पावन माटी चंदन है, छत्तीसगढ़ के पावन माटी चंदन है। आप सब बोले हमारे पूजा के फूल मानस मंडली के ढाले हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओम। हो पहली सुमरनी मैं तोरे करो, पहली सुमरनी मैं तोरे करो। ये गणपति गणराज पहली सुमरनी मैं तोरे करो। हो गणपति गणराज पहली सुमरनी मैं तोरे करो। गणपति गणराज पहली सुमरनी मैं तोरे करो। गणपति गणराज पहली सुमरनी मैं तोरे करो। गणपति गणराज पहली सुमरनी मैं तोरे करो।
वज्रदेह दानव दलन। जय 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 कपीसूत। श्री गुरु चरण सरोज रजा निजमल मुकुर सुधार। वर्णो रघुवर विमल यशु जोदायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरौ पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरहु कलेश स्वीकार। कृपा इतना ना करना प्रभु जी, सर चढ़ जाऊं बन के मैं फूल। दया इतना कर देना दाता, सदा रहूं चरणों के धूल। बोलो लखन सिया रामचंद्र की जय। ओ महापति महादेव की जय। बोलो संत समाज की जय। मानस मंच में बैठे मोर मैया मल्ला और गांव के बड़े बुजुर्ग सियान मल्ला, भैया मल्ला और छोटे छोटे बाल गोपाल मल्ला और हमर ये भैया उद्घोषक भैया साउंड वाले ला, ये पूजा के फूल मानस मंडली छतोत के डहर ले सादर प्रणाम है, सादर प्रणाम है, सादर प्रणाम है। आज सुघर भगवान की कथा में हमला कथा प्रसाद स्वरूप मिले हवे। 5वां सोपान सुंदर कांड दोहा क्रमांक 24। जेमा हनुमान जी है लंका में गए हैं जगत जननी माता सीता के पता लगाए बर। और माता सीता के तो पता लगा ले है और रावण और हनुमान जी के बीच वार्ता हुआ थे। हनुमान जी नाना प्रकार के समझावे और समझाए के बाद रावण जो उन्हें अति क्रोध में आ गए। क्रोध में आए के बाद एक हनुमान जी ला प्राण दंड देवर तैयार थे। प्राण दंड देवर जब विभीषण जी है वो प्राण दंड सेवक ला न दे जाए करके ओकर दूसरा यातना दो करके बोले, तब कहे का यातना देवत है। कथा के माध्यम से कपि के ममता पूछ पर सभी कहूं समझाई। तेल बोरी पट बांधी पुनि पावक दू लगाई। हनुमान जी के सबसे प्यारा चीज कार्य थे वृंदावन के मैया हो पूंछ। और वो पूंछ हनुमान जी के पूंछ कौन हरे? माता पार्वती। अब माता पार्वती जब हनुमान जी के पूंछ है तो बोला सबसे ज्यादा प्यारा कौन है? पूंछ ही है। तो वो पूंछ में अगर कोई तेल लगा थे और बोला आग लगा दी है और सबसे होकर शरीर के अभिन्न अंग वो अगर जलत है तो सबसे ज्यादा पीड़ा कौन ला हुई? हनुमान जी ला। अब वही यातना देवर रावण जो उन्हें आदेश कर दे, कहे कभी के ममता पूंछ पर। और सही बात है, हनुमान जी के जब पूंछ नहीं रहे तो पूंछहीन में वो पूरा समाप्त है। ओकर हर चीज छलांग कूद जैसे छलांग लगावत हो सब नष्ट हो जाते। और वेंद्रा ला सबसे ज्यादा प्यारा वही से पूंछ। और ओकर पूंछ में अगर सभी कहो समझाई और सब जन समझावत कि ओकर पूंछ ही ओकर सबसे अभिन्न अंगे। और कहेगा तेल बोरी पट बांधी और कपड़ा में अगर तेल डाल के ओकर पूंछ में लपेट पुनि पावक देहु लगाई और पूरा आग लगा दो। तेल में कपड़ा लबोर दे, बोरे के बाद पूंछ में लपेट दे और ओकर बाद आग लगा दे ताकि वेंद्रा के पूरा पूंछ जल जाए। तो ये जतना यहाँ उछल कूद करत है, जतना ये सीख बतावत, ये सब यही नष्ट हो जाए। एक प्रकार से रावण जो है हनुमान जी ला दंड देवत और का दंड देवत है और कैसे प्रकार के दंड यातना देवत होला नीचे के चौपाई में। बोलो लखन सिया रामचंद्र की जय। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओ मोहनी सूरतियाला नैना
निहारे हो, आँखी के आंसू माँ चरण ला पखारे हो। माया के मारे मैं हर रोहूं, आंसू मायापन पावला धोऊं। तभी मोर छाती जुड़ाही, मोरे घर राम जरूर आही आही जी, मोरे घर राम जरूर आही। जब ले जानियो तोर महिमा राम भजन करता, जब ले जानियो तोर महिमा राम भजन करता, तोर लहरी माँ के भजन करता, तोर लहरी माँ के भजन करता। सब दया में तोर रसता सुहत रहीता, सब दया में तोर रसता सुहत रहीता, तोर लहरी माँ के भजन करता, तोर लहरी माँ के भजन करता। तही मोर घर दुआर तही मोर संसार गा, मोर किस्मत राखी तही अस आधार गा। तही मोर घर दुआर तही मोर संसार गा, मोर किस्मत राखी तही अस आधार गा। माया के मारे मैं हर रहूं, आंसू मायापन पावला धोऊं। तभी मोर छाती जुड़ाही, मोरे घर राम जरूर आही आही जी, मोरे घर राम जरूर आही, मोरे घर राम जरूर आही आही जी, मोरे घर राम जरूर आही। अंधियार जिंदगी कर बिते अजोरिया, फंसूं बिच भंवर में विपत हर समोरिया। अंधियार जिंदगी कर बिते अजोरिया, फंसूं बिच भंवर में विपत हर समोरिया। आज आही काले आही, सांझे आही ध्याने आही, उठा करमला मोर जगाही, मोरे घर राम जरूर आही आही जी, मोरे घर राम जरूर आही, मोरे घर राम जरूर आही आही जी, मोरे घर राम जरूर आही, मोरे घर राम जरूर आही आही जी, मोरे घर राम जरूर आही, मोरे घर राम जरूर आही आही जी, मोरे घर राम जरूर आही। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओ। लखन सिया रामचंद्र की जय। पूंजहीन वानर तह जाही, तब सठ निज नाथ ही लय आही। जिन्ह कह किन्हे सी बहुत बड़ाई, देखो मैं तिन्ह कह प्रभुताई।
जब हनुमान जी के पूंछ में ना कपड़ा लपेट देते और तेल डाल देते, और तेल डाल के बोला जब आग लगाएंगे तब ये बिना पूंछ के कहा जाही अपन प्रभु करा। जैन प्रभु की ये बहुत बड़ाई करते ना, वो प्रभु हते फिर एला देख क्या है पूंछ छीन रही, तब बिना पूंछ के बेंद्रा रही ना, तब बोला देखी वो, अब देखे के बाद फिर आई और जी नहीं कहे कि इन्हें बहुत बड़ाई भगवान के जैसा नहीं बड़ाई करते ना प्रभु के, नाना प्रकार से प्रभु के बड़ाई करते। रावण ने बोलते वो कि ये रावण सुन, तय प्रभु के शरण में अभी भी जा, प्रभु के शरण में जावे तो अभी भी माफ कर दी माता जगत जननी शीतल, तय वापस कर दे। प्रभु के आत्मा अतना शीतल है, अतना ठंडकता है होकर में, अतना क्षमा है होकर सीना में कि वो सब ला क्षमा कर देते। तो हे रावण आज भी समझ जा, तय होकर जाके चरण में गिर जा, तो जितना ये पाप है ना सब माफ हो जाए, और तय अपन लंका के राज ला कर। एक प्रकार से हनुमान जी है जिन बहुत बड़ाई करत है प्रभु राम जी के, और वो बड़ाई ले ये मैंने चीड़ समझत और कहेगा जेकर मति खराब है और जेकर मृत्यु नजदीक है और जो मरे के सैया में है सब ओकर मति काम करे नहीं, हर प्रकार से समझाते हनुमान जी। पर रावण मन बुद्धि माने तब आखिर में रावण है भैया, हर शब्द में मैं है, मैं लंकेश हूं, मैंने इन्हीं हाथों से कैलाश उठाया था, ये मैं शब्द है रावण ले डूबा था। अब वही मैं शब्द के कारण वो जितना हनुमान जी वाला सीख देवा थे, अतका उकर शरीर में गुण भरत है, वो गुण और हित कुछ काम नहीं आवते, और उल्टा वो बोला थे कि ये अपन जो प्रभु के बड़ाई करत है, वो बड़ाई है तब पता चली जब ये बिना पूछ के वो कर पास जाही। देखो मैं तीन के पर बताई, और जब हम देखो कि ये कथना प्रभु के बड़ाई करत रहते। एक प्रकार से वहां के जो लंका के सेना बने ओकर मंत्री बने, ये मन नाना प्रकार के तर्क वितर्क लगाते, वो प्रभु के बारे में सोचा थे कि ये कैसे हुई है तब प्रभु। अब ये हम देखना चाहता, परीक्षा लेना थे कि वो प्रभु के बहुत बड़ाई करत है हनुमान, ये बड़ाई आग का चीज कि वास्तव में अगर प्रभु है का शक्तिमान है का बलशाली है। एक प्रकार से वहां के मंत्री बार है जो नाना प्रकार से बोला याचना दे के करत है कि वो अपन प्रभु कर जाए, ओकर प्रभु आए कि ओकर में कितना शक्ति है बल है, एला हम मन देखेंगे करके। आओ एक छोटे से भजन फिर कथा के वो प्रसार करूं। बोलो लखन सिया रामचंद्र की जय। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओ, ये उम्र बीत गई, ये उम्र बीत गई तोरो नादानी माँ, कभू नहीं जाने राम की कहानी ना, कभू नहीं जाने राम की कहानी ना।
लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओम। जब हनुमान जी के पुंछ में के बारे में जब वहां के मंत्रीगण वहां के सेनावन जब वर्णन करते थे, एक दूसरे अलग अलग तर्क लगाते थे, तब वही बीच में हनुमान जी जब ओकर तर्क ओकर बात ल सुन के मन मुस्काते, वचन सुनत कपि मन मुस्काना। जेन वचन ल वन बोला थे कि कर पूंछ में आग लगा दो और ये अपन प्रभु के ल जाके दिखाई, ओकर प्रभु के कितना सामर्थ है बोला हवन देखबो। तो ये वचन ल सुन के हनुमान जी है मंद मंद मुस्काते। कैसे भैया हो एकदम शांत बैठ गए होगा है? रात ज्यादा हो गया का भैया? नहीं है ना? अरे भगवान के दरबार में जो कोई भी आते हैं, भगवान के दरबार में जो कोई भी आते हैं वो कभी भोकवा नहीं होते, वो कभी भोकवा नहीं होते। और जो मेरे प्रभु के भजनों में ताली बजाते हैं, जो मेरे प्रभु के भजनों में ताली बजाते हैं, उसे कभी लोकवा नहीं होते, उसे कभी लोकवा नहीं होते। तो भैया हो बीच बीच में चार्ज होए करो नगा है, हम मन अब्बड़ दूर ले आए हैं। अब आप मन अगर शांत बैठे रहो, अगर भगवान के भक्ति में अगर थोड़ा बहुत जोश नहीं देखा हो, तो कथा कहे में कथा सुनने में मजा नहीं आई। सही बात नहीं भैया हो? कैसे बात? सही बात नहीं मैया हो? तो मैया हो आप मन साथ देवत हो तो हम मन साथ देवत है नहीं। जब तक आप मर हो तब हम मर रहे, हम वाला थोड़ा ठीक लगी, फिर हमार बाद तो शायद आखिरी मंच हुई हमार आज के, ओकर बाद सब अपन अपन धाम में चल देबो। और देखा तो हनुमान जी ला, हनुमान जी भी जाके लंका में नाना प्रकार से रावण ला समझे, नाना प्रकार से समझावत, पर रावण बैरी मानथे का ककरो नहीं माने और कहे भय साहस सारद में जाना। और ये बात ला हनुमान जी अपन मन में विचार करत है कि मैं ये जो सब एक कर्मन के में जो बुद्धि दे है ना, और जे ये कर्मन के बुद्धि काम करत है, ओला माता सरस्वती ही दे, ओकरे वरदाना है। और कहे का जा तू धान सुनी रावण बचना, लागे रचे मोड़ सोई रचना। और जे ने कर्मन के बुद्धि है, ये रावण के जिन वचन सुन के और बोला बोला था कि रावण मूर्ख है, और ये सरस्वती मैया है जिन्हें ला इसी बनाए हवे। कावर का सही बात है, जेकर मति खराब है। अब मति खराब काबर है कि रावण के मृत्यु समीप आ गई, और ये धरती मैया के जो बोझ है ना, पाप के जो बोझ वो हल्का हो एक समय आ गया। तो सरस्वती मैया होकर कंठ में विराज हो गए रावण के, बाकी होकर जतका शक्ति है, जतका होकर बुद्धि है, ये कोनो कहीं काम नहीं आवते। लागे रचे मूढ़ सोई रचना। और ये बात सुन के जब अपन सेना मन के बात सुनी सो रावण के कर पूंछ में आग लगा दो, वो पूंछ हीन हो जाए, तब ये अपन प्रभु कर जाए, तब ओकर प्रभु के जतका बड़ाई करत है वो प्रभुताई दिखी। तो ये बात ल सुन के मूर्ख रावण है ना मन मुस्कुरात, और ये सब चीज के आग लगाओ करके वो जल्दी तैयारी करवाते कि ये काम में लेट नहीं होना चाहिए, कि एकर प्रभु को प्रभुताई हम देखना चाहता। और रावण भी यही मन मन सोचा थी कि एवं लेट मत करो, एकर पूंछ में आग लगा दो। और कहे नीचे के चौपाई में बोलो लखन सिया रामचंद्र की जय। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओम।
लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओम। बोलो लखन सिया रामचंद्र की जय। अब हनुमान जी के पूंछ में अब वो कपड़ा लपेटो और ये आगे लगाए के तैयारी करो करके रावण ने जो उन्हें आदेश कर दे। और रावण जब आदेश करते तो वहां के जो सेना बनेगा बड़ा तीव्र गति से अब वो कार्य करे बर जुटा थे और कहेगा रहन नगर बसन धृत तेला बाड़ी पूंछ किन कभी खेला। अब वो जानिस वहां के जिन रावण जो उन्हें जानिस किए तो छोटे से वानर है। अब जैसे मैया मन एक ठो साड़ी पहनते तो साड़ी में एक ठो बेंद्रा पूंछ लपटा जे। अब लपटा जे उतने में ओला आग लगा देगो। अब वो लंका के जतकर रहवासी है वहां के सब राक्षस गण बने बोला एक आ पता कि ये हनुमान जी तो विकराल रूप धारण करते ये तो खेल खेला थे कर्म। और हनुमान जी वैसे करत और मंद मुस्कुरात जैसे वो कपड़ा लपेटे के चालू करी हनुमान जी के पूंछ में तो वहां पूरा नगर के कपड़ा सिरा गया। अब वो कपड़ा में जब तेल डाले के घी डाले के कार्य करी कहेगा बाड़ी पूंछ की न कभी खेला। और जैसे जैसे वो कपड़ा लपेटा जाए पूंछ बढ़ा जाए तो वो जतकर लंका में रही से कपड़ा रही से सब के सब ओकर पूंछ में लपटा गया पर भी वो पूर्ण नहीं कर सकते। और कौतुक का आए पूर्वासी और जतना वहां के लंका के जो राक्षस है वहां के रहवासी है सब मन आके ऊपर तमाशा देखत। और जतना है सब घर से घी लावत है कोई तेल लावत है सब ऊपर पूंछ में डाला था। और आग लगाए खूब तैयारी में कहेगा मारी चरण कर ही बहु हासी। और जतका वहां के नर नारी बना है और राक्षस बना है सब हनुमान जी लेके मजाक बनाते। कोई लात में मारत है तो कोई कुछ ठिठोली करत ओकर हंसी मजाक उड़ावत है। जैसा करके भैया हो हमारे गांव में कोई मंदारी आते तो बेंद्रा नाना प्रकार के नचाते नहीं मंदारी कभी डंडा से ऊपर कूदा ही कभी ओला कोचक दे कभी मार दी। वही प्रकार से हनुमान जी ला करत और हनुमान जी एवं कोई प्रतिक्रिया नहीं करत। ओला शहर से मालूम है कि करना का है। ये वहां के जो रहवासी बने हैं ओला कुछ समझत नहीं हर प्रकार से यातना देवत है हनुमान जी ला मारी चरण कर ही बहु हासी। और जैसे जैसे ओला चरण से यानी लात से मारे वो मन रहवासी मन हनुमान जी ला और ऊपर से ओकर हंसी मजाक उड़ाए तो और का हंसी मजाक उड़ाते नीचे के चौपाई में। बोलो लखन सिया रामचंद्र की जय। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओम। पर बुधिया होगी रे संगी नर तनला पाके पर बुधिया होगी।
संगी नर तला पाके पर बुधिया होगे पर बुधिया होगे रे संगी नर तला पाके पर बुधिया होगे। बबूने तो मान्यो संगी हरि के भजन ला ओरे मेरी जगा दी ये सुंदर तन ला। बबूने तो मान्यो संगी हरि के भजन ला ओरे मेरी जगा दी ये सुंदर तन ला ओरे मेरी जगा दी ये सुंदर तन ला। सोरे मैया होगी रे संगी नर तला पाके सोरे मैया होगे पर बुधिया होगी रे संगी नर तला पाके पर बुधिया होगे। जिंदगी की तोरियों संगी नहीं ठिकाना गा प्रभु बदन लगा ले चोला तर जाएगा। जिंदगी की तोरियों संगी नहीं ठिकाना गा प्रभु बदन लगा ले चोला तर जाएगा। प्रभु बदन लगा ले चोला तर जाई माया भैया होगे रे संगी माया माँ बुला के माया भैया होगे माया भैया होगे रे संगी माया माँ बुला के पर बुधिया होगे पर बुधिया होगे रे संगी नर तला पाके पर बुधिया होगे पर बुधिया होगे रे संगी नर तला पाके पर बुधिया होगे पर बुधिया होगे रे संगी नर तला पाके पर बुधिया होगे। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओम। बोलो लखन सिया रामचंद्र की जय। धीरे 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 सब मैया मन भैया मन तो जात हवे और रात ज्यादा हुआ हवेगा तबे बैठा नो मैया हो थोड़ा सो बैठ जाओ फिर सब एक साथ चलबो। सही बात नहीं भैया। तो हनुमान जी है हनुमान जी ला नाना प्रकार से यातना देवत थे बड़ा परेशान करत होला ओकर हंसी मजाक ठिठोली उड़ावत और कहे बाज ही ढोल दे ही सब तारी और ढोल नगाड़ा बजात है और सब ताली पीटत जैसे जैसे ओकर मजाक उड़ा जाए वैसने वैसने ढोल बाजा बाजत है और ओकर ताली पीटत है सब ओकर मजाक उड़ात है और बोला चलो सभा में रखे ऐसे नहीं पूरा वो लंका के नगर ला घुमात नगर फेरी पुनी पूंछ प्रजारी और पूंछ में जब नगर ओला घुमात चारों गुड़ा ओला साकड़ से बांधे और साकड़ से बांध के ओकर पूंछ में जब आग लगाए तैयारी करे थे तो नगर में दिखाते सब वहां के रहवासी मल्ल वहां के जतका राक्षस परिवार है वो सब मल्ल दिखाते है कि देखो हमने वेंद्र के का हंसी उड़ात कायल यातना देवत और हनुमान जी जो विकराल रूप थे वो पावक जरत देखी हनुमंता
और जैसे ओकर पूंछ में आग लगा थे तो हनुमान जी है भयउ परम लघु रूप तुरंत। और हनुमान जी है तुरंत जैसे ओकर पूंछ में आग लगी तुरंत वो लघु रूप छोटे रूप धारण कर ली। हनुमान जी भी देखिस कि एवं इतना मोला परेशान करत, इतना यातना देवत, और ये यातना ला चुप सहन करत हो। और ये मूर्ख वहां के रहवासी में हनुमान जी ला देखे पर पहचान नहीं पाए कि आय का चीज है। और हनुमान जी के पूंछ में जैसे वाला आग लगाई, हनुमान जी है जिन लघु रूप धारण कर ली, बहुत छोटे हो गए। और छोटों के नींबू की चढ़ेऊ कपी कनक अटारी भय असभित निशाचर नारी। अब वो जैसे नींबू की चढ़ेऊ कपी कनक कटारी, अब वो जो सोन के लंका है जैसे लघु रूप धारण करी हनुमान जी है जिन सोन के लंका के ऊपर में चढ़ गए और कहे भय सभित निशाचर नारी। अब बोला जब देखते कि वो छोटे रूप में ऊपर लंका के जब शीर्ष में चढ़ जाते तो वहां के जतका नर नारी है तेन मन आश्चर्यचकित हो जाते। अरे एक छोटे से बानर इतना ऊंचा जो सोन के लंका है, सोने के लंका ऊपर ऊपर में चढ़ गए, वो बड़ा आश्चर्यचकित होते, मतलब विश्वास नहीं हो पावे कि इतनी बड़े बेंद्रा कैसे ऊपर चढ़ गए। और ये प्रकार से हनुमान जी अब अपन चतुराई परीक्षा देवत हुआ, अब अपन चतुराई ले दिखात। और क्या दिखाते नीचे के चौक दोहा में, बोलो लखन सिया रामचंद्र की जय। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओ, रामायण माँ की ते मुक्ति बना लेना। ए दीदी वो आना रामायण गा लेना। ए भैया गा आना रामायण गा लेना।
लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओम। बोलो लखन सिया रामचंद्र की जय। हनुमान जी जब लघु रूप धरिस तो अटारी में चढ़ी ऊपर में चढ़ गया, वो पूंछ में आग लगे। तो हनुमान जी ने जब देख के वहां के स्त्री बने, महिला बने, वहां के नारी बने, वो बड़ा भयभीत हो गए, बहुत डर गए वो कि एक छोटे से बेंद्रा इतना जल्दी अत्ते कुछ अटारी में कैसे चढ़ गए। और कहेगा हरि प्रेरित ते ही अवसर चले मार तू 49-58 करी गर्जा कपि बढ़ी लाग आकाश। अब जैसे हनुमान जी है पूंछ में आग लगी तो भगवान के प्रेरणा रही से भगवान वो याद करी, अब भगवान भी ओकर साथ दीस। और जैसे ओकर पूंछ में आग लगी और वहां हवा चले पड़ गई, पवन देव भी ओकर साथ दीस। पवन देव देखिस कि हनुमान के तो पूंछ में आग है, तो हवा के झरोखा में ओकर हवा जैसे जैसे चलत जाए ओकर आग भड़कत जाए। और हनुमान जी 88 लगा हंसी लगे हंसी कि जैसे पवन जी होकर सहयोग करीस होकर साथ दीस। तो हनुमान जी है हंसी 88 कहे और गरजे और हंस के जब हनुमान जी गरजे और वही समय में जब आकाश में उड़ने लगी तो आकाश में उड़ीस तो ए अटारी से वो अटारी वो जंप लगावत है। अब लंका में ना हर जगह आग लगावत रहे और का देह विशाल परम हरुआई मंदिर ते मंदिर चढ़ धाई। और हनुमान जी है महल के ऊपर महल चढ़ चढ़ के वो आग लगाते और वो आग जैसे भड़कते जाते पूरा लंका में जरई नगर भाल लोग भी हाला। अब जैसे आग लगत जाते वहां के नर नारी बने वहां के सब रहवासी बने क्योंकि व्याकुल होके परेशान होके हाहाकार मचत हुआ और झपट लपट बहु कोटि कराला सब एती होती भागत है। आग ला बुझाए के यत्न करत है पर आग इतना है कि वो पानी डालत हो पानी वहां काम नहीं आते। हर तरफ हाहाकार मचे हुए सब त्राही माम करके वहां के नर नारी मनो जो रावण के सामने में चिल्लाते। रावण ने भी कुछ युक्ति नहीं सूझाते, हर तरफ आग ही आग दिखत है। नर नारी मन अपन जान बचा के भागत, हर वह जतना है सब जगह ये अटारी से दूसरा भवन से तीसरा भवन, हर महल में हनुमान जी है जिन जंप लगा के कूद के उड़ के हर जगह आग ही आग कर दे। और कैसे आग फैलावत है नीचे के चौपाई में। बोलो लखन सिया रामचंद्र की जय। परम श्रद्धे महादेव सोठा आमा पान के पत्री के तन केवल 50 रुपये टुकेश वामन के द्वारा श्रद्धा सुमन अर्पित हुए। भैया मन कहा थे आमा का पान के पत्री एक भजन गा दे नोनी करके। भैया मन की फरमाइश अवश्य पूरा हुई पर समय रही तब। अब देखा तो गए तेती पूरा सब खाली हो जाते। मैं भी संचालक महोदय से निवेदन करूं तो हमू मतलब विदाई दे देतीस। रात भी 1 से ज्यादा हो गए। भैया मन जितना टाइम ले सकते रही सबका टाइम साथ दीस। अब वही हमरो मन के लड़का मन है छोटे छोटे और छोटे है तो यो मन भी है जानता जना लड़का मन के मन थोड़ा से होते तहां नींद खाते। तो मैं संयोजक महोदय से निवेदन करूं कि हमू मल्ला यही जगह विराम देती तो हमू मन दूर दराज जाना है और सुबह भी कहीं और जाना है तो जल्दी उठेल भी लगते और जाने छे हमारे कल 4 मंच फिर बुक हावे तो चारों मंच के फिर तैयारी है। आओ एक छोटे से भजन। बोलो लखन सिया रामचंद्र की जय। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओम।
लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओम।